साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुन करके आप खौफ के साए में चले जाएंगे। आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे और शादी जैसे पवित्र बंधन से किनारा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो एक प्रसंग है, लेकिन आपको डर लगेगा और आप जानना चाहेंगे आखिर आज स्वराज कौन सी नई पेशकश लेकर के आया है। आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी साझा करूंगा जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख 11 मई 2025। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से होती है। विवाह के लगभग 9 दिन बीतने के बाद 20 मई को सोनम रघुवंशी ने अपने पति और अपने परिवार के लोगों से कहा कि सासू माँ, मैं राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग जाना चाहती हूँ। टिकट खुद सोनम रघुवंशी ने कराए। 20 मई को वो शिलांग अपने पति के साथ जाती है। उसके बाद 23 मई तक परिवार के लोगों से सोनम की और राजा की बात होती रहती है। लेकिन अचानक 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलोंग की एक खाई में पड़ी हुई मिलती है, जिसे एनडीआरएफ के लोगों ने बरामद कर लिया। अब आप कहेंगे साहब, शादी के बाद हनीमून, हनीमून के बाद हनीमून के दौरान पति की मौत, ये सब कुछ संभव कैसे है? ये मामला लव का है, ये मामला एक्सटर्नल अफेयर का है। दरअसल राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बरामद होने के बाद जो मध्य प्रदेश पुलिस है, जो शिलांग पुलिस है, वो गाजीपुर तक चली आई और आज गाजीपुर में एक ढाबे से कथित तौर पर सुबह जो है कि सोनम रघुवंशी को बरामद कर लिया गया है। सोनम रघुवंशी से प्रारंभिक पूछताछ करनी शुरू कर दी गई है, जिसमें कई तथ्य कथित तौर पर निकल करके सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो एक राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति था, जिससे सोनम रघुवंशी का अफेयर चल रहा था और सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ 2 और सीरियल किलर को हायर किया और हायर करके वहीं मेघालय में जो है कि अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर पवित्र रिश्ता जब विवाह जैसा होता है, उसमें आखिर जो नई उम्र की पत्नियां आती हैं, जिनका विवाह पत्नियों के साथ पुरुषों का होता है, वो आखिर भरोसा क्यों नहीं कर पाती? आखिर क्या ऐसा कारण रहा होगा जिस वजह से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया? लेकिन अब तक पुलिस के पड़ताल में ये बात निकल करके सामने आई है। लोगों की माने, सूत्रों की माने तो अब तक उन तीनों सीरियल किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई गाजीपुर का है, कोई ललितपुर का है, कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का मालूम पड़ता है। बार बार राजा रघुवंशी की मां कह रही है कि कहीं ना कहीं इसमें सोनम की चाल है, लेकिन सोनम ने पुलिस को अब तक जो बताया है वो आपको बिल्कुल डरा करके रख देगा। सोनम ने कहा कि मैंने अपने पति को नहीं मारा, न तो मेरे किसी लोगों ने मारा है, बल्कि मेरे ठीक आंखों के सामने कथित तौर पर मेरे पति का अपहरण किया गया और उन्हें वहां के अज्ञात लोगों ने मारा है। मेघालय पुलिस पे भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सोनम के बयान दर्ज होते चले जाएंगे, वैसे वैसे मामला तहखाने का कैसा है ये निकल करके सामने आएगा। लेकिन विवाह पवित्रता का एक सबसे बड़ा बंधन है। अगर विवाह पसंद नहीं था, शादी पसंद नहीं थी, मैरिटल अफेयर अगर एक्स्ट्रा था, तो सोनम को ये बात राजा के परिवार को बता देनी चाहिए। अब कारोबारी राजा रघुवंशी हम सब के बीच में नहीं है, 2-2 परिवार तबाह हो चुका, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ लगता है इसके पीछे हमारी संस्कृति जिम्मेदार है, हमारा परिवार जिम्मेदार है, या फिर हमारा समाज जिम्मेदार है? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सोनम रघुवंशी के बारे में? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। नमस्कार।